दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कब्जा संधि पाई जाती है। यह है हुमरस और अल्ना में। ये कब्जा संधि हुमरस और अल्ना के बीच पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। इन जोड़ों में हड्डियां एक सुरक्षात्मक उपास्थि और एक मोटे तरल पदार्थ से ढकी होती है, जिसे श्लेषात्मक द्रव के रूप में जाना जाता है। फिर इसमें आएगा कोहनी, घुटना, उंगलियों के जोड़ है, फैले जीएलियल जोड़ और टखने टिबियोलेटर जोड़ इसका उदाहरण है। फिर इसमें आएगा धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है। बीम आएगा चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी चिकनी मांसपेशी की मोटी परत से बनी होती है। आंतरिक वाल्व धमनी में अनुपस्थित होती है। तो इसमें नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित में किसमें वृद्धि का परिणाम है। इसमें आएगा डी उपयुक्त सभी में, केवल पेशी कोशिकाओं के व्यास में, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या में, केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर, पेशी रेशकों की संख्या में। फिर इसमें आएगा नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की वृद्धि 3 तरह से हो सकती है। फर्स्ट है पेशी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से। सेकंड आएगा पेशी कोशिकाओं के व्यास में वृद्धि। थर्ड में आएगा पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी रेशकों की संख्या में वृद्धि। ये तीन तंत्र मांसपेशियों के वृद्धि में शामिल है। व्यायाम से मांसपेशियों में अति वृद्धि होती है। शरीर क्षतिग्रस्त तंतुओं को फ्यूज करके उनकी मरम्मत करता है, जिससे मांसपेशियों का द्रव्यमान और आकार बढ़ता है। केंद्रीय कोशिका में डॉट के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। इसका आएगा सी दोनों पक्षांब और कोशिका कसा भिका। फिर है एक पक्ष माभ या कसा भिका के अध्ययन से पता चलता है कि वे प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं। उनके कोर को अच्छ तंतु कहा जाता है। इसमें कई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो लंबी दूरी के समांतर चलती है। अक्ष तंतु में आमतौर पर रेडियल रूप से व्यवस्थित परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जोड़े होते हैं, जो केंद्रीय रूप से स्थित सूक्ष्म नलिकाओं की एक जोड़ी होती है। अक्षीय सूक्ष्म नलिकाओं की ऐसी व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहा जाता है। फिर इसमें आएगा, इसमें है जीव द्रव्य तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रवी जालिका की 2 शिष्ट टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं। यह आएगा बी बंधन नलिका या जीव द्रव्य तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका की 2 शिष्ट टर्नी को जोड़ने वाली नलिकाओं को बंधन नलिका कहते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य तंतु होता है, जिसके माध्यम से अंतर कोशिकीय संयोजन बना रहता है। बंधन नलिका एक संकीर्ण बेलनाकार रचना है जो जीव द्रव्य तंतु के केंद्र से होकर गुजरती है। ओसेन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें आएगा ओसेन प्रोटीन पाया जाता है। ए में अस्थि की आधात्री में। फिर ओसेन प्रोटीन मानव शरीर में अस्थि की आधात्री में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह लगभग 95% कोलेजन से बना होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अस्थियों का ट्रीटमेंट करके अस्थियों से अलग किया जाता है। इसमें कोलेजन के अलावा सूक्ष्म तत्वों के रूप में कई अम्लीय प्रोटीन युक्त घटक मौजूद होते हैं। फिर इसमें आएगा हैवरसियन के तंत्र विशेषता है। इसमें आएगा सी में आएगा केवल स्तनियों की अस्थियों की। फिर हैवरसियन तंत्र केवल स्तनधारी जीवों की अस्थियों की विशेषता है। स्तनधारी जीवों की अस्थियों की संरचना अत्यधिक दृढ़, संघन व जटिल होती है, अतः इनके मैट्रिक्स में रक्त की आपूर्ति हेतु अनेक नलिकाएं निर्मित हो जाती हैं, जिनको हैवरसियन नलिकाएं कहा जाता है। फिर इसमें आएगा पीसीतांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। इसका आएगा बी 6। पीसीतांश में जहां एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स का निर्माण करते हैं, जो मायोफिब्रिल में अनुदैर्ध्य तरीके से व्यवस्थित होते हैं। फिर मायोसिन एक्टिन मानव शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं। फिर इसमें कीरे टीनोसाइटस पाए जाते हैं। इसमें आएगा बी त्वचा में पाए जाते हैं। इसमें है कीरे टीनोसाइटस कोशिकाएं त्वचा में पाए जाते हैं। ये
कार्नियम द्वारा विकसित होते हैं। ये पुनः उपकलावरण प्रक्रिया के निष्पादक हैं। ये मानव त्वचा की प्रमुख कोशिका प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्यों जैसे त्वचा में घाव को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। त्वचा की संरचना प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें आएगा, इसका है बी में आएगा संयोजक उत्तक। फिर मास्ट कोशिकाएं संयोजक उत्तक में पाई जाती हैं जिसमें त्वचा, पेट और आंत की परत शामिल है। इनमें हिपेटिन, हिस्टामीन वृद्धि कारक तथा साइटोकाइनस जैसे रसायन होते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवाणु और परजीवियों के प्रति प्रतिक्रियाएं करती हैं। इसमें ही मास्ट कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह सार्कोसोम होते हैं। इसका आएगा बी मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आएगा सार्कोसोम एक धार मांसपेशी तंतु होते हैं जो मांसपेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोमियर के जेड बैंड से जोड़ते हैं। फिर इसमें आएगा मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं। इसमें आएगा, इसमें है व्याख्या में, मायोफाइब्रिल्स मायोसिन, एक्टिन, ट्रोम्पो मायोसिन और ट्रोम्पोनिन से बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन तंतुओं के संगठन होते हैं जिनमें कार्डियोमायोसाइट के संकुचनशील तत्व होते हैं, अर्थात वह मशीनरी या मोटर जो संकुचन तथा विश्राम को संचालित करती हैं। मायोफाइब्रिल्स मोटे और पतले मायोफिलामेंट्स से बने होते हैं। मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं और पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से बने होते हैं। फिर है धारीधार पेशियों में धारियाँ किसके कारण होती हैं। इसमें आएगा बी में आएगा मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति। धारीधार मांसपेशियों में धारियाँ मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति के कारण होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। मायोफिलामेंट्स मायोफाइब्रिल्स के तंतु होते हैं। ये तंतु मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। सार्कोमियर मायोफिलामेंट्स की रिपीटिंग कई हैं जो इसे धारीदार रूप देती हैं। फिर है रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है। इसमें आएगा 24 का ए सल की उपकला। फिर रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित सल की उपकला द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के उपकला में आमतौर पर सुरक्षात्मक कार्य होते हैं जिसमें अंतर्निहित उत्तक पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा और पानी द्वारा नुकसान से सुरक्षा शामिल है। फिर इसमें आएगा नीचे 25 में, नीचे दिए गए उत्तरकूट में मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाइए। इसका ऑप्शन आएगा डी में आएगा बी में आएगा यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन। फिर है ए में आएगा Ca++ लिंक ब्रिज निर्माण। फिर आएगा सी एटीपी का जल अपघटन। फिर है डी में आएगा मायोसिन हेड्स का छोटा होना। फिर मांसपेशी के संकुचन के दौरान घटनाओं का सही क्रम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन टेंस टू Ca++, लिंक ब्रिज निर्माण टेंस टू एटीपी का, मायोसिन हेड्स का छोटा होना अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन है। फिर इसमें आ जाएगा ए में आएगा Ca++, अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन Ca++ है। एक्शन पोटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन रिलीज होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स पर मौजूद ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और गठनात्मक परिवर्तनों के कारण मायोसिन बाइंडिंग साइटों को एक्सपोज करता है। फिर इसमें आएगा मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। इसमें आएगा बी में आएगा गहरा ए और हल्का आई बैंड। फिर मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद गहरा ए और हल्का आई बैंड होते हैं। फिर इसमें आएगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का सही से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आएगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड प्रोटियोमिक्स व्यक्त प्रोटीन। फिर इसमें आएगा कोर्नो बायोलॉजी। इसमें आएगा लयबद्ध गतिविधि। फिर इसके मियाँ आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति, रोध गलन, पूर्ण मांसपेशी अप्राप्ति, मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है। इसका आएगा बी त्वचा के कोरमेटोफोर्स। इसमें आएगा इसकी व्याख्या में आएगा मेलानिन त्वचा के कोरमेटोफोर्स द्वारा स्रावित होता है। शरीर में मेलानिन का
एक ऐसा पदार्थ है जो बालों, आंखों और त्वचा की रंजकता पैदा करता है। ट्रोपोनिन एक है, इसका आएगा ए मांसपेशी प्रोटीन। ट्रोपोनिन एक मांसपेशी प्रोटीन है। ट्रोपोनिन धारी धार, कंकाल और हड्डी मांसपेशी संकुचन के लिए। सार्कोमेरिक Ca++ नियामक है। मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशी होती हैं। इसका आएगा व्याख्या सहित। इसका आएगा मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशियां अरेखित और अनैच्छिक पेशियों से घिरी होती है। अरेखित और अनैच्छिक पेशियों से घिरी होती है। पुतली वह छिद्र है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। धारी धार या रेखित मांसपेशी फाइबर में एम लाइन स्थित है। इसका आएगा बी एच जोन। फिर धारी धार मांसपेशी के एच जोन में एम लाइन पाई जाती है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में काली तथा श्वेत पट्टियाँ होती हैं। श्वेत पट्टियों को आइसोट्रोपिक पट्टिका फिर है कहते हैं। श्वेत पट्टिकाओं के बीच में एकांतरित काली पट्टिकाएं भी होती हैं जिन्हें ए बैंड कहते हैं। प्रत्येक श्वेत पट्टिका के ठीक मध्य में भी एक रेखा होती है जिसे हैनसन्स रेखा या एच बैंड कहते हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। इसमें है केवल रेखित पेशी। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां केवल रेखित पेशी होती हैं। मानव शरीर में 400 रेखित पेशियां पाई जाती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अधिकांश पेशियां अपने दोनों सिरों पर टंडन नामक पुतली मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशियां कहते हैं। अरेखित पेशियां खोखले, आंतरांगों, आहार नाल, मूत्रालय, पित्ताशय, श्वास नलिकाओं, गर्भाशय आदि की दीवारों, शीशन, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा की डर्मिस आदि में होती हैं। इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता, अतः ये ऐच्छिक हैं। अतः ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक होने के कारण इनमें थकान नहीं होती। हृदय पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं। इन पेशियों में रेखित व अरेखित पेशियों के गुण पाए जाते हैं। फिर है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। इसमें आएगा सी है सार्कोमियर पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सार्कोमियर में मायोसिन छड़ें इसकी 2/3 लंबाई में फैली होती हैं। सीथीलन में एक्टिन या मायोसिन छड़ों को जोड़ने वाले श्वेत बंधु सब खुल जाते हैं, अतः प्रत्येक पेशी खंड की सब एक्टिन छड़ वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। इस प्रकार पेशी खंड पेशी तंतु की रचनात्मकता एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। फिर इसमें आएगा क्रेएक्टिन फास्फेट मिलता है। इसमें आएगा पेशी ऊतक में। क्रेटिन फास्फेट पेशी ऊतक में पाया जाता है। क्रेटिन का एक फास्फोरीकरण रूप है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को रिसाइकिल करने के लिए कंकाल की मांसपेशी एवं मस्तिष्क में उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट के संग्रहण हेतु रिजर्व भंडार के रूप में कार्य करता है। त्वचा में त्वचा की सबसे आंतरिक सतह है। इसका आएगा बी स्ट्रेटम मेलपिगी। इसमें आएगा व्याख्या में, त्वचा में त्वचा की सबसे आंतरिक सतह स्ट्रेटम मेलपिगी है। इसे स्ट्रेटम बेसेल भी कहा जाता है। कोशिकाएं आकार में घनाकार या स्तंभकार होती हैं। यह त्वचा को रोगजनकों से बचाती है और अत्यधिक पानी के नुकसान को रोकती है। फिर इसमें आएगा मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है। इसका आएगा बी एंडोकार्डियम में। फिर एंडोकार्डियम ऊतकों की आंतरिक परत है जो हृदय के अक्षों में फैली होती है। यह कोशिका रक्त वाहिनियों के इंडोसीथियलम कोशिकाओं के समान होती है। इसमें मायोकार्डियम पाया जाता है जो हृदय को संकुचन में सहायक होते हैं। अतः इस प्रकार मायोकार्डियम के आंतरिक इसमें मायोकार्डियम पाया जाता है जो हृदय को संकुचन करने में सहायक होता है। इस प्रकार मायोकार्डियम के अतिरिक्त कार्डियक पेशी एंडोकार्डियम में भी पाई जाती है। किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती। इसमें आएगा, इसमें है बी में आएगा आइसोमेट्रिक संकुचन में। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई नहीं बदलती। आइसोमेट्रिक संकुचन को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसके तहत पेशियां वार्म अप होती हैं किंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जॉइंट पर भी कोई संचलन नहीं होता। इस संकुचन में पेशियों की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर इसमें आएगा
यह क्वाड्रिसेप्स एम कैलोस्टोनीमियस पेशी विद्वान है। इसमें आएगा बी टांगों में इसमें आएगा कार्डियोसेप्स एम गैस्ट्रोनीमियस पेशी टांगों में पाई जाती है। क्वाड्रिसेप्स एक हिप फ्लेक्सर और घुटने का विस्तारक है जिसमें 4 मांसपेशियां शामिल हैं, 3 वास्टस और रेक्टस फीमोरिस। यह गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी निचले पैर के पिछले हिस्से पर स्थित है जो जंघा पेशी बनाती है। फिर है सार्कोमियर किन 2 पट्टियों के बीच की दूरी है। इसमें आएगा बी एच पट्टियाँ। सार्कोमियर 2 जेड पट्टियों के बीच की दूरी है। अभिरंजित पेशी में गहरी पट्टियों को एक पट्टियाँ तथा हल्की पट्टियों को आई पट्टियाँ कहते हैं। प्रत्येक एक पट्टी वाले भाग में मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी मोटी तथा आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लंबाई में एक दूसरे के समांतर फैली होती हैं। इन तंतुओं को पेशी तंतु कहते हैं। आई पट्टी के बीचों बीच एक तंतु में टेढ़ा मेढ़ा अनुप्रस्थ विभाजक पट होता है। एक्टिन की छड़ें इस पट से दोनों ओर फैली होती हैं। इस पट्टी को जेड रेखा या क्राउस की झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक को 2 जेड रेखाओं के बीच का भाग एक पूरी ए पट्टी तथा उसके दोनों ओर की पट्टियों के अर्धांश मिलकर एक पेशी खंड अर्थात सार्कोमियर बनाते हैं। पेशी तंतुओं के पतली पेशियाँ किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं? इसमें है इनमें से सभी। यह एक्टिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ये हैं। फिर इसमें आएगा कंकालीय पेशियों का प्रत्येक पेशी तंतु अनेक मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। इसकी कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर में 2 तरह के तंतु हैं, एक मोटे तंतु तथा मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पतले तंतु एक्टिन ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनते हैं।